अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये न्यू सिलेबस है क्लास 9th का। ये कंटेंट जो आज हम पढ़ाएंगे ये पेज नंबर 88 से लिया गया है। ये कंप्लीट पेज हम आज आपको समझाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। Software is an important part of any computing system. सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। जब तक एक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम हार्डवेयर का भी यूज नहीं कर सकते। ये कनेक्शन बिल्ड कर देता है यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। हम एक ही बटन के क्लिक पर एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की बदौलत। बेसिकली इसकी टू ही टाइप्स हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आप अपने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक प्रिंटर की मिसाल दी गई है। ये प्रिंटर का ड्राइवर है। इसे आप इंस्टॉल करते हैं और जैसे ही कंट्रोल प्लस पी क्लिक करते हैं एक विंडो अपीयर हो जाती है। उस विंडो पर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं अपनी मनपसंद पेज के मुताबिक। इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो है गूगल क्रोम, जो एक वेब ब्राउज़र है जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के रोल्स, फंक्शंस और एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। आगे हम चलते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं जो कि कोडिंग के थ्रू मुमकिन होता है। जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जैसे कि कैलकुलेटर, तो उसके अंदर हम बताते हैं प्रोग्राम को कि आपने ये कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करना है। उसके बाद जब हम वो प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे यूज़र यूज़ करता है तो वो बआसानी उसे इस्तेमाल कर सकता है। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की आइकॉन्स आपको नज़र आते हैं। वो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। वही बात आ गई, जैसे हम उसे कहेंगे कि ये काम करना है, ये ऐसे करना है और ऐसे यूजर को शो करना है, वो वैसे ही काम करेगा। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वुड बी यूजलेस। बगैर किसी सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बेकार है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक लैपटॉप की एग्जांपल है। यहाँ पर अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये ऑन भी नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। इसकी मेन टू ही टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज सिस्टम सोर्सेज एंड अनेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक कंप्यूटर को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसका ऑन होना, उसका ऑफ होना, लैपटॉप का या किसी भी कंप्यूटर का, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म करना, जैसे कि कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है या डिलीट करनी है तो वो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की बदौलत ही कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मिसालें हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी। विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स। विंडोज़ बेसिकली आप आजकल देखते ही होंगे जितने भी लैपटॉप होते हैं उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकली बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना, इसलिए ये ऑलमोस्ट ऑल लैपटॉप्स के अंदर देखा जाता है। आ गया है लिनक्स। ये बहुत ही कम लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर देखा जाता है पर ये सिक्योर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है iOS। ये एप्पल के डिवाइसेस के अंदर होता है जैसे कि आईफोन के अंदर या एप्पल के लैपटॉप के अंदर। आगे आ जाता है एंड्रॉयड। ये बेसिकली आजकल जितने भी मोबाइल है, टेक्नो, इन्फिनिक्स या जो भी मोबाइल है उसके अंदर एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड वाले जो
सॉफ्टवेयर होते हैं वो iOS विंडोज़ के अंदर नहीं चलते। इनके अपने अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसकी एक्सटेंशन एक होती है, जैसे कि एंड्रॉयड की होती है डॉट APK और विंडोज़ की डॉट .exe। ओके, आगे हम चलते हैं डिवाइस ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर्स। ये कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक प्रिंटर का ड्राइवर ले लें, उसमें आप एक प्रिंट निकाल सकते हैं, अपने कंप्यूटर से कोई भी पेज निकाल सकते हैं, कोई नोट्स को प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आगे है यूटिलिटी प्रोग्राम, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप टूल्स एंड बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर एक बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। जैसे कि आप कोई भी आपके नंबर हैं या फिर कोई पिक्चर्स हैं जो आप कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसका बैकअप लेंगे और वो बैकअप एक यूएसबी या फिर वो मेमोरी कार्ड के अंदर आप स्टोर कर लेंगे। ये बैकअप टूल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक लैपटॉप के अंदर पहले से मौजूद होता है। बाज़ औक़ात ये इसे एज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जो कि बाद में लोग इंस्टॉल भी करते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये लोगों की ज़रूरियात के लिए बनाया जाता है। जैसे कि नंबर 1 पे एग्ज़ाम्पल ले लें आप, वर्ड प्रोसेसर। ये यहाँ पर आप जितने भी नोट्स होते हैं, पेपर होते हैं, बुक्स होती हैं, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई जाती हैं। जो आगे एग्ज़ाम्पल दी है कि यह गूगल डॉसिस, वो भी सेम इसी का सॉफ्टवेयर होता है। इसी जैसा होता है, बस कंपनीज़ का फ़र्क है इन दोनों में। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने बनाया है और गूगल डॉस गूगल वालों ने बनाया है। आगे है वेब ब्राउज़र, जिसके अंदर गूगल क्रोम, मोज़िला, फ़ायरफ़ॉक्स, सफ़ारी आते हैं। गूगल क्रोम जो आप आजकल मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आप उसे इस्तेमाल भी करते हैं डिफरेंट वेबसाइट पर एक्सेस करने के लिए। गेम्स जो यूज़र के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई हैं और आप भी अक्सर खेलते हैं। आगे आ जाता है मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर और विंडो मीडिया प्लेयर। विंडो प्लेयर मीडिया प्लेयर ये डिफ़ॉल्ट लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर होता है और वीएलसी मीडिया प्लेयर एक बहुत ही मशहूर मीडिया प्लेयर है जहाँ पर आप अपनी वीडियोस को चला सकते हैं। आगे मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देने वाला हूँ, वो है इजी पैसा। इजी पैसा एक एप्लीकेशन है, यूज़र एप्लीकेशन, जो यूज़र ने अपनी सहूलत के लिए बनाई है। इससे लोग रोज़मर्रा ट्रांज़ैक्शन करते हैं, अपना अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं और बकै और बहुत ज़्यादा, जैसे कि ईज़ी लोड कर सकते हैं और बिल वगैरह पेमेंट भी कर सकते हैं। ये एक यूज़र एप्लीकेशन है जो मोबाइल के अंदर रन की जाती है। ये लैपटॉप के लिए नहीं होती, ठीक है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ़ एंड्रॉयड और आईओएस मतलब कि एप्पल के डिवाइसेज़ को सपोर्ट करती है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।